161 क्या कह रहा है कि महेश जो है परचेज किया रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। हिज गेन परसेंट निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महेश जो है परचेज किया रेडियो को 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, 9/10 ऑफ इट्स एसपी, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, एसपी जो है ओरिजिनली एसपी क्या है 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं परचेज और यहाँ पे एसपी, एसपी कितना है 100, परचेज के क्या क्या है 90, ठीक है। परचेजिंग 90 हो गया और सोल्ड एट 8%, 8% पे सोल्ड कर दिया, यानी कि न्यू एसपी कितना हो जाएगा 108, ठीक है। मोर देन इज ओरिजिनल, मोर पूछ रहा है ना, तो 108 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना ज़्यादा हो गया ये हो गया यहाँ से 18 यूनिट ज़्यादा। तो 18 यूनिट ज़्यादा हो गया ना, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो गया, प्रॉफिट कितना का हुआ 18 अपॉन में 90, 90 क्या है सीपी कॉस्ट प्राइस, परचेजिंग प्राइस या एनसीपी भी बोल सकते हैं, और इंटू 100, 1010 कैंसिल, 9 से 9 दूनी 18 और 20% हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीचा जो है परचेज किया आर्टिकल एट 4/5 ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट 20% मोर देन द लिस्ट प्राइस, रीचा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो लेट कर लेते हैं कि जो प्राइस होगा ना वो 50 है, क्योंकि 5 से कट जाएगा तो 50 प्राइस मान लेते हैं, और परचेजिंग कितना हो गया 40 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परचेज, परचेज कितना हो गया 40, और लीस्ट प्राइस जो हो गया, लीस्ट प्राइस हो गया 50, ठीक है। अब अगेन सेम क्या कहानी बोल रहा है, ये 20% मोर है, तो 20 और 20% मोर है, तो नया सीपी कितना हो जाए 60, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20। तो 20 का प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 40, 40 है ना, 40 × 100, ठीक है। 1010 कैंसिल, 4 से ये 2 0, 2 से ये 5, 50, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 63, इफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%, 4% इज इतना 3, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल शुड बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताना है हमें, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, लेट कर लेते हैं कि सीपी जो है हमारे पास वो 100 है, ठीक है। अगर सीपी हमारे पास 100 है तो एक में हमें 6% का प्रॉफिट हुआ और एक में हमें 4% का गेन हुआ, ठीक है। तो एक हो जाएगा 104, एक हो जाएगा 106, और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 2 का है, और 2 यूनिट की वैल्यू कितने की, 3 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, तो हमें 100 यूनिट का निकालना है, तो 100 यूनिट इंटू 3/2 यानी 50, 5×3 = 15 या 150, सीपी जो होगा वो 150 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 64, एक मैन है जो परचेज किया सम एग्स एट 3 रुपये, तीन 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 परचेज किया वो 5 रुपये में, एंड सोल्ड दैम, 5 सोल्ड किया 12 रुपये में, देन ही गेन 143 इन ऑल में सारे में 143 का इसका गेन हुआ, था नंबर ऑफ एग्स ही बॉट, नंबर ऑफ एग्स बताना है कितने बॉट किए इसने, ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जो है, ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, एक जो है और उसका प्राइस, एक कितना है 3 है, उसका प्राइस 5 है, और दूसरा क्या है सोल्ड किया गया सीपी हो गया, ये तो सोल्ड किया गया एसपी 5 का 12, 5 का 12 कर दिया। अब सीपी जो है एक एक बराबर कर लेते हैं, अगर इसको 5 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और ये 15, ठीक है। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25, 12 3 36, 36 ये हो जाएगा। तो 25 और 36 का डिफरेंस कितना हो जा रहा है 11, 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये 11 जो है ना वो कितने के बराबर है 143 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, एक से कटेगा 33, 13, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13 × 15, यानी कि 195, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 करते हैं, एक मैन जो है वो बॉट किया ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ 8 रुपये, ठीक है। ऑरेंजेस का रेट क्या है और प्राइस क्या है, ठीक है। ऑरेंजेस का रेट 8 ऑरेंज का 34 रुपये है, और 12 सोल्ड किया क्या 12 का 57।
अगेन से हम बराबर कर देते हैं इसको। तो बराबर करेंगे तो इंटू 8 और इंटू 12। ठीक है, फिर इधर भी 12 से इंटू होगा, इधर से भी 8 से इंटू होगा, तो 12 8 96। 12 8 96। ये 34 इंटू 12 करेंगे तो 408। और 57 इंटू 8 करेंगे कितना, 456। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 48 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 48 की वैल्यू जो है ना वो बराबर है कितने के, 45 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/48। और इंटू हमें निकालना है कितने का, हमें निकालना है 96 का। तो 96 इंटू कर देंगे तो 48 से 96 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। और 45 दूनी 90। ऑप्शन ए हमारे से आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 66, एक पर्सन जो है बॉट किया 50 पेन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पेन और यहाँ पे लिखते हैं पैसे, प्राइस। प्राइस पेन कितना है, 50 पेन है 50 रुपए में। और एंड सोल्ड 40 ऑफ देम, ठीक है, एट अ लॉस ऑफ 5%। चलो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हुआ है। ठीक है, अब वो पहले वाला नहीं है कि वो सेम प्राइस पे वो बोल दिया, इक्वेशन एक बराबर कर दी। ठीक है, इसमें लॉस हुआ है 5% का, 40 सोल्ड किया और 5% का लॉस हुआ। ही वांट टू गेन 10% ऑन द होल्ड। अब वो चाहता है कि 10% का उसका होल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो। देन हिज गेन परसेंट ऑन द रिमेनिंग पेन्स विल बी। ठीक है, तो सीपी हो गया, एसपी हो गया ये 40। ठीक है, सीपी का तो हो गया 50 पेन का 50। तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 करेंगे तो 2500। ये 25 हो जाएगा, ये इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस और परचेजिंग पे, तो 2500 सीपी हो जाएगा। ठीक है, और 10% ओवरऑल सोल्ड एट, 10% का गेन हुआ ओवरऑल। तो 10% का गेन होगा ओवरऑल में। तो यहाँ पे 10% का गेन होगा अगर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2750। ठीक है, अब 40 पेन सोल्ड हुआ है कितना पे, 5% के लॉस पे। ठीक है, तो 40 पेन 5% के लॉस पे हुआ है। तो यहाँ से प्राइस कितनी आ जाएगी इसकी, प्राइस आ जाएगी हमारे पास, 5% का पहले निकालते हैं, 5% लॉस, यानी कि हो जाएगा 47.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 47.5, यानी कि आ जाएगा 1900। ठीक है, ये 1900 जो होगा ना, ये होगा हमारे पास एसपी। ठीक है, आफ्टर 5%, क्या है, 5% लॉस, 5% लॉस पे। तो अब क्या करेंगे इसका, जो रिमेनिंग 10 पेन जो सोल्ड हुआ ओवरऑल प्रॉफिट में, तो 10% का 850 हो जाएगा। ठीक है, तो एस पी ऑफ वन, वन एस पी ऑफ वन, रिमेनिंग पेन कितना हो जाएगा, 850/10 इक्वल्स टू 85। ठीक है, 100 कैंसिल, 85। ठीक है, और सी पी ऑफ वन पेन कितना हो जाएगा, 50 रुपये। सी पी ऑफ वन पेन 50 है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट, रिमेनिंग प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, सीपी कितना है, 50 है एक पेन का। डिफरेंस कितना होगा, ये 35। 35/50 इंटू 100, यानी 10105 से 2, 35×70। ऑप्शन डी हमारे से आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 67। बाई सेलिंग 12 ओरिजिनल्स, इतना 60 रुपये मिला। और मान और एक आदमी है वो 25% का लॉस हुआ। ठीक है, इसको करते हैं तो अब समझ में आ जाएगा आपको कैसे बनाना है। तो नंबर ऑफ oranges he has to sell for RS 100 रुपीज, सो हैज टू गेन 25%। तो उससे 25% गेन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, एस पी ऑफ 12 ऑरेंजेस, 12 ऑरेंजेस कितना है, 60 रुपये है। ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, और सी पी ऑफ 12 ऑरेंजेस कितने हैं, 12 ऑरेंजेस के कितने हैं, 60 इंटू 100 अपॉन में 75, यानी कि 80। 80 आ गया 12 ऑरेंजेस के। तो गेन कितना हो रहा है, गेन हो रहा है हमारे पास 25% का गेन हो रहा है। तो एस पी कितना होगा, एस पी इक्वल्स टू हो जाएगा 80 + 25/100।
100 × 80 यानी कि 100 रुपये का गेन, 100 रुपये हो गया। तो 12 ऑरेंजेस को अगर हम सेल करेंगे 100 रुपये में, तो गेन कितना होगा? 25% का। 25% का गेन होगा और 12 ऑरेंजेस पे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, 12 ऑरेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 68। कृष्णा जो है वो परचेज किया नंबर ऑफ आर्टिकल 10 रुपये फॉर ईच एंड द सेम नंबर फॉर 14 ईच, ठीक है। ही मिक्स देम टुगेदर एंड सोल्ड देम फॉर 13 ईच, देन हिज गेन और लॉस परसेंट। गेन और लॉस परसेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, गेन और लॉस परसेंट क्या होगा इसका? तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्टिकल है और ये प्राइस है, ठीक है। तो सीपी कितना होगा? सीपी 1 रुपये फॉर ईच आर्टिकल एट 10 रुपीज फॉर ईच। प्राइस कितना? 10 रुपये। और सोल्ड कितना किया? एंड सेम नंबर फॉर, एंड द सेम नंबर फॉर परचेज ऑफ आर्टिकल इतना फॉर ईच एंड सेम नंबर फॉर 14 ईच। अच्छा, दो बार दो परचेज किया, एक और परचेज किया, एक और यहाँ पे 14 रुपये में परचेज किया, ठीक है। ये मिक्स टुगेदर एंड सोल्ड देम फॉर 13 ईच। एसपी कितना हो जाएगा? मिक्स्ड कर दिया यानी कि एक का वैल्यू 13 रुपये, ठीक है। मिक्स करके सोल्ड कर दिया, तो मिक्स करके सोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे ये दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ओवरऑल 24, ठीक है। ओवरऑल तो 24 हो गया। और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 2 हो गया, ठीक है। 2 ये हो गया, 24 ये हो गया। अगर हम ये आर्टिकल बराबर कर दें, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 2 कर दे, तो 13 दूनी 26, 26 ये हो गया। दोनों डिफरेंस कितना हो गया? 2 का डिफरेंस। तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है ना, 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर हो जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू, दो 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 का प्रॉफिट हुआ ना, तो 2 का प्रॉफिट हुआ तो कितने से हुआ? 24 से, ठीक है। 24 सीपी है और इंटू 100, तो ये हो गया 12। 12 से 100 कटेगा, कितना बना? 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% प्रॉफिट, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 69 करते हैं। तो 69 क्वेश्चन क्या बोला? रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर्स enables क्या है? enables me to purchase 5 kg more for 600। फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी बिफोर रिडक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो प्राइस है ना, वो कितना हो गई? 5 हो गई 4 से, ठीक है। 5 से 4 हो गई, ठीक है। रिडक्शन हो गया 20% का रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। 20% का रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो प्राइस 5 से 4 हो गया। कमोडिटी क्या हो गई? कमोडिटी रिवर्स 4 से 5 हो गई कमोडिटी। डिफरेंस कितना है इसमें? 1 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि 5 को अगर हम हम्म, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर है, तो इंटू 5 करेंगे तो 25, इंटू 5 करेंगे तो ये 20, ठीक है। 20 और 25 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगी? 20 और 5 यूनिट की वैल्यू 25। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर कितना हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस कितना है? 600 अपॉन में 20, 600 अपॉन में 20 करेंगे यानी कि 1010, 6 से ये 60, 30, तो 30 रुपये हो जाएगा। ओरिजिनली 30 रुपये था बिफोर रिडक्शन। ऑप्शन 17, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% above द कॉस्ट, ठीक है। When mark price is increased by 20% and selling price is increased by 20%, the profit doubles, ठीक है। If original mark price is 300, then ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? तो मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास? 300। मार्क प्राइस 300 है, तो मार्क प्राइस जो है वो 50% है वो कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया हमारे पास। और कॉस्ट प्राइस जो है वो
200 है कॉस्ट प्राइस जो है। कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा, ठीक है। 50% एवव है ना। मार्क पाई 300 है, और मार्क पाई जो है वो 50% अबव द सीपी है, 50% अबव सीपी यानी कि 200, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं, ऑप्शन बी के थ्रू जाएं, 250 जो है, तो ओरिजिनली जो हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है ना, वो हमारे पास कितना है, 250। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 250 माइनस 200। सीपी 200 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो सीपी कितना, एसपी कितना इंक्रीज होगा, 20% का इंक्रीमेंट होगा अगर एसपी का। तो 20% का इंक्रीमेंट है, तो न्यू एसपी कितना हो जाएगा, न्यू एसपी, एसपी न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू एसपी हो जाएगा हमारे पास 300 रुपये। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 200, यानी कि 100 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट जो हुआ वो डबल हो गया, एक तो 50 हुआ, और एक हमारे पास 50 से 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट डबल हो गया, 50 से 100 हो गया, ठीक है। तो ये शूट कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ये प्राइस शूट कर रहा है, ठीक है। द प्रॉफिट वो डबल, इसमें बोल रहा है ना, द प्रॉफिट इज डबल, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।